बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट आवर सिलेबस, आवर सब्जेक्ट्स, और हमने स्टार्ट किया कि इंडस्ट्री के अंदर जब भी मेडिसिन को तैयार किया जाता है तो सबसे पहले किन किन मराहिल से उनको गुजारा जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है साइज़ रिडक्शन, कि जो भी हमारी डोजेज फॉर्म तैयार होनी है उसके लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के साइज़ को रिड्यूस किया जाता है, साइज़ को कम किया जाता है। अगर स्मॉल स्केल पर है तो साइज़ रिडक्शन, ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड मिलिंग। साइज़ रिडक्शन के डिफरेंट हमने सिनोनिम्स देखे, सिमिलर नेम्स देखे, ग्राइंडिंग बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ मैकेनिज़म्स हमने देखे जिनके थ्रू हम साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। चॉपिंग है, कटिंग है, चिपिंग है। इसके अलावा हमने देखा अबाउट यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, कि हम जो आलात का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए वो हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, किस बेस पर सिलेक्ट करते हैं उनको। और इसके अलावा हमने देखा अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइज़ रिडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइज़ रिडक्शन, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइज़ रिडक्शन के लिए फेवरेबल होती हैं, कौन सी डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं, कौन सी इन्वर्स रिलेशन रखती हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम वहीं से आगे अपने लेक्चर को लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज़ रिडक्शन, कि साइज़ रिडक्शन से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लॉस ऑफ वोलेटाइल कंटेंट। लॉस ऑफ वोलेटाइल कंटेंट, लॉस मतलब नुकसान होना, वोलेटाइल मतलब ऐसे कंटेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। लॉस ऑफ वोलेटाइल कंटेंट्स किस तरह से होता है लॉस ऑफ वोलेटाइल कंटेंट्स, इसके अंदर हम देखेंगे वोलेटाइल कंटेंट्स ऑफ क्रूड ड्रग। व्हाट इज क्रूड ड्रग, सब पढ़ चुके हैं फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग क्या होती है। तो क्रूड ड्रग के वोलेटाइल कंटेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर। ड्यू टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो जो क्रूड ड्रग होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वो उड़ जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। और टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, जब भी हम चीज़ों को ग्राइंड करें बहुत हैवीली, हैवी कहते हैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड करें, तो उनके जो कंटेंट्स होते हैं वो वोलेटाइल कंटेंट्स वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो लॉस्ट हो जाते हैं। जब भी चीज़ें गर्म होती हैं तो एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह अगर वोलेटाइल कंटेंट है तो वो फौरन से ख़त्म हो जाएगा। देन ड्रग्स हैविंग वोलेटाइल ऑयल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू हैवी ग्राइंडिंग। इसी वजह से ऐसी ड्रग्स जिनमें वोलेटाइल ऑयल्स होगा वो हैवी ग्राइंडिंग के लिए परफॉर्म नहीं की जाती। जैसे कि आपने स्पाइसेस में देखे हैं, फार्माकोग्नोसी में आपने जब ड्रग्स पढ़ी जिसमें क्लोव, कैरावे, ये सारी जो ड्रग्स थी जिनके वोलेटाइल ऑयल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनको हम हैवीली ग्राइंड नहीं कर सकते। अदरवाइज इनके वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, इनका जो एरोमा है, इनकी जो स्मेल है, खुशबू है, एक्टिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। देन एक्सपोजर टू द एटमोसफेयर मे रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं। दे मस्ट बी स्टोर्ड एट इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। तो इससे बचने के लिए इनको वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमें स्टोर करना पड़ता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, लॉस ऑफ वोलेटाइल कंटेंट्स,
Drug having volatile oils are not subjected to heavy grinding. Exposure to atmosphere may result in oxidation and hydrolysis. They may be stored in a well-controlled, well-closed container. इसके बाद है हमारे फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं साइज रिडक्शन के ऊपर. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन, जिसमें पहला है, सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती हैं साइज रिडक्शन के प्रोसेस को. अगर हमारी ड्रग बहुत ज़्यादा हार्ड है तो फिर साइज रिडक्शन बहुत स्लो हो जाएगी. अगर टफ है, टफनेस भी हार्डनेस से ही रिलेटेड है, तो ये भी अगर होगी तो साइज रिडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा. मॉइस्चर कंटेंट अगर होगा तो हमारी ड्रग जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी. तो ये प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट करेंगी हमारे साइज रिडक्शन के प्रोसीजर को. देन साइज ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, जो हम स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं उसका साइज भी डिपेंड करेगा कि अगर साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है तो ऑब्वियसली साइज रिडक्शन मिलिंग का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा. इसलिए हमें पहले साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर हम आगे प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे. इफ द साइज इज टू लार्ज इट मस्ट बी रिड्यूस्ड. अगर ड्रग का साइज बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको कम करना होगा. देन डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन, डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन के किस डिग्री तक हमने साइज को रिड्यूस करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमने फीड रेट क्या रखा है, हम उस अपरेटस में किस रेट के साथ फीड कर रहे हैं, अपने मटेरियल को अंदर एंटर कर रहे हैं. स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन की जो स्पीड है, यानी अगर हम पेसल एंड मोटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम किस स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, उसको किस स्पीड के साथ ग्राइंड कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं. जितनी ज़्यादा रोटेशन करेंगे उतना डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन बढ़ जाएगा, उतना फाइन हमें पाउडर मिलेगा. डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन यही है कि अगर सॉलिड है तो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो, ग्रेन्यूल से फिर हमारे पास पाउडर आए, पाउडर से फिर फाइन पाउडर आए, बहुत बारीक माइन्यूट साइज फाइन साइज पार्टिकल साइज हमें हासिल हो. तो ये कहलाती है डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन, कि किस हद तक हमने साइज को रिड्यूस करना है. डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन के बाद हमारे पास है सॉफ्टनिंग पॉइंट, या इसको हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है. अब जब भी आपको स्टार्ट में बताया है, जब भी हम चीज़ों को ग्राइंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. हम जब रबिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो वो गर्म हो जाती है, वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है. तो हीट प्रोड्यूस ड्यू टू ग्राइंडिंग में कॉज द लिक्विफिकेशन और मेक देम स्टिकी. लिक्विफिकेशन हो जाएगी या उसको वो स्टिकी यानी चिपचिपा बना देंगे, चिपक जाएगा वो हमारे अपरेटस के साथ, जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके ग्राइंड करने के लिए. तो अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी स्टिकी हो जाएगा. लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड में तब्दील हो जाना. एंड मेक देम स्टिकी, और वो स्टिकी हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा. जैसे अगर हम क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स बना रहे हैं, उसमें वैक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है, फैट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जैसे ही हम ग्राइंड करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघलना शुरू हो जाएंगी, वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगी. तो ये चीज़ भी अफेक्ट करती है ग्राइंडिंग के प्रोसेस में, टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट या सॉफ्टनिंग पॉइंट. ठीक है. देन रिडक्शन अंडर एसेप्टिक एनवायरनमेंट. इसका एसेप्टिक कंडीशंस कौन सी हैं, जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगी स्टेराइल प्रोडक्ट को बनाते हुए. इफ द मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन एसेप्टिक एनवायरनमेंट देन द प्रोसेस शुड बी डन इन अ एसेप्टिक कंडीशन. तो अगर हमें ऐसा मटेरियल तैयार करना है जो कि स्टेराइल होगा, तो उसके लिए हमें एसेप्टिक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा मटेरियल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, हमारा मटेरियल कंटेमिनेट हो जाएगा. सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करती है साइज रिडक्शन को. अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं
तो जैसे ही हम रिडक्शन की तरफ जाएंगे, साइज कम करने की तरफ जाएंगे, तो वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगी। फिर साइज, शेप एंड फ्लो प्रॉपर्टीज आल्सो अफेक्ट द साइज रिडक्शन। साइज अफेक्ट करेगा, उसकी शेप अफेक्ट करेगी प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन में, एंड फ्लो प्रॉपर्टीज, ये सारे पॉइंट्स अफेक्ट करेंगे साइज रिडक्शन के प्रोसीजर में। तो अब एडवांटेजेस हो गई, डिसएडवांटेजेस हो गई और फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यहां तक हमने खत्म किया है अपना इंट्रोडक्शन अबाउट साइज रिडक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है, दैट इज द जनरल प्रोसेसेस एंड इंट्रोडक्शन टू साइज रिडक्शन और मिलिंग। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा है बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेसेस। तो उसके अंदर पार्ट ए हमने मिलिंग किया है, साइज रिडक्शन किया है। तो साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है कि साइज रिडक्शन क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। अब हम चलेंगे कि साइज को रिड्यूस करने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटर्स, कौन कौन सी मशीन्स इस्तेमाल करेंगे। तो जनरल प्रोसेसेस ऑफ साइज रिडक्शन, जनरल प्रोसेसेस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन आमतौर पर दो तरह से हम कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के ऊपर कर सकते हैं, स्मॉल स्केल एंड ऑन द लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। जब हम स्मॉल स्केल पर करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज मैनुअल साइज रिडक्शन। मैनुअल साइज रिडक्शन, हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे और किसी टूल का इस्तेमाल करेंगे साइज को कम करने के लिए, तो ये हमारा कहलाएगा स्मॉल स्केल। और स्मॉल स्केल हम कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, अपनी लेबोरेटरीज के अंदर। और लार्ज स्केल पर अगर हम जाएंगे तो ये हम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं अबाउट मैकेनिकल साइज रिडक्शन। क्या कहते हैं, मैकेनिकल साइज रिडक्शन, जो कि लार्ज स्केल के ऊपर परफॉर्म की जाती है। और लार्ज स्केल पर परफॉर्म करने के लिए हमें किसी बड़ी हैवी मशीनरी की जरूरत होगी, उनको हम कहते हैं मिल। उनको हम क्या कहते हैं, मिल। मिल जब हम करेंगे तो दैट मीन्स लार्ज स्केल पर हो रही है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिलिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, मिलिंग। जब हम मैकेनिकली साइज रिड्यूस करेंगे तो वो हमारा प्रोसीजर कहलाएगा मिलिंग। तो इसमें अब मैनुअल साइज रिडक्शन, यानी हम हाथ से मैनुअली इसको परफॉर्म करेंगे, स्मॉल स्केल के ऊपर करेंगे, अपनी लेबोरेटरीज के अंदर करते हैं। इसमें हमारे कौन से प्रोसीजर आएंगे, ट्रिचुरेशन, लेविगेशन एंड पल्वराइजेशन। ट्रिचुरेशन, लेविगेशन एंड पल्वराइजेशन। ट्रिचुरेशन पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या होता है। ड्राई ग्राइंडिंग को भी हम ट्रिचुरेशन बोलते हैं। ग्राइंड करना, रब करना और पार्टिकल के साइज को कम कर देना। रबिंग और ग्राइंडिंग करके पार्टिकल के साइज को कम कर देना। लेविगेशन क्या है हमारे पास, इट इज बेसिकली वेट ग्राइंडिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, वेट ग्राइंडिंग। इसका दूसरा नाम होता है लेविगेशन का वेट ग्राइंडिंग, WET, वेट ग्राइंडिंग। यानी मॉइस्चर की मौजूदगी में, नमी की मौजूदगी में, सॉल्वेंट की मौजूदगी में साइज को कम करना। फिर इसके बाद हम पल्वराइजेशन की तरफ जाएंगे, जो कि ग्राइंडिंग का ही प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर हम जो भी मटेरियल सॉल्वेंट के तौर पर, पानी के तौर पर या किसी भी वेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो इन दी एंड रिमूव हो जाएगा। या तो वो इवेपोरेट हो जाएगा या फिर उसको हम रिमूव कर लेंगे जब हमारा साइज रिडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रिचुरेशन ड्राइड फॉर्म में ग्राइंड किया जाता है, लेविगेशन सॉल्वेंट की मौजूदगी में, और पुल्वराइजेशन भी सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है, लेकिन हम सॉल्वेंट को इन द एंड ऑफ द प्रोसेस रिमूव कर देते हैं। और मैकेनिकल साइज रिडक्शन, जिसको हमने मिलिंग का नाम दिया है, लार्ज स्केल पर करते हैं, इंडस्ट्रीज में फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसकी अगर हम देखें कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, तो इसमें हम बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं,
कटर मिल का इस्तेमाल करते हैं, रोलर मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल, देन कोलाइडल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल के ऊपर। मैकेनिकली यानी मशीन का इस्तेमाल करते हुए साइज़ को रिड्यूस करना, और मशीन जब इस्तेमाल करेंगे साइज़ को कम करने के लिए तो हम उसको साइज़ रिडक्शन से चेंज करके मिलिंग का नाम दे देंगे। मिलिंग इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, या व्हेन साइज़ रिडक्शन इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड मिलिंग। Reducing the particle size on large scale is called milling. Mills are used for this purpose on large scale: ball mill, cutter mill, roller mill, edge runner mill. D इसमें साइलेंट है, edge runner mill, end runner mill, collide mill, fluid energy mill. क्लियर हो गया? ये दो अब प्रोसीजर हैं, मैनुअल एंड मैकेनिकल। वन बाय वन हम ये सारे प्रोसीजर पढ़ेंगे, इन सारे प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो पहले हम चलेंगे ऑन स्मॉल स्केल, मैनुअल साइज रिडक्शन प्रोसेसेस ऑन स्मॉल स्केल, मैनुअल साइज रिडक्शन प्रोसेस ऑन स्मॉल स्केल। अब इसके लिए आपने सबसे पहली चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये है कि हम इसके लिए कौन सा अपरेटस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम ग्राइंडिंग या साइज रिडक्शन करवाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेसल एंड मोटर, पेसल एंड मोटर। इसके 3 प्रोसीजर हमने देखे। ट्रिचुरेशन, ड्राई फॉर्म में ग्राइंड करना है हमने चीज़ों को, ठीक है, यानी पाउडर है, ग्रेन्यूल्स हैं, तो साइज को हमने रिड्यूस करना है, फाइन करना है, तो हम ट्रिचुरेशन को परफॉर्म करवा लेंगे। फिर लेविगेशन, वेट फॉर्म में, ये आप देख सकते हो, वेट फॉर्म में साइज को रिड्यूस करना, पाउडर है साथ में सॉल्वेंट मिक्स करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से या फिर हम इसके अंदर मौजूद पेसल एंड मोटर की मदद से हम इसको परफॉर्म करवा लेंगे। जब आपने फर्स्ट में ट्रिचुरेशन और लेविगेशन दोनों पढ़े थे तो 2 प्रोसीजर पढ़े थे कि इट इज़ डन विद पेसल एंड मोटर एंड विद द स्पैचुला एंड स्लैब। तो पेसल एंड मोटर में इस तरह से होगा और स्पैचुला विद द स्लैब ये होगा कि एक स्लैब होगी जिसके ऊपर हम मटेरियल रखेंगे और स्पैचुला की मदद से उसको हम ग्राइंड करेंगे, साइज को रिड्यूस करेंगे। तो ये प्रोसीजर उसके अंदर फॉलो किया जाएगा। और फिर पुल्वराइजेशन, सिंपली उसके लिए भी हम मेथड यही यूज़ करेंगे, लेकिन एंड के अंदर हम सॉल्वेंट को एवेपोरेट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो पुल्वराइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा। अब फर्स्ट वन इज द ट्रिचुरेशन, आल्सो कॉल्ड एज ड्राई ग्राइंडिंग। पहले आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अ स्मॉल स्केल प्रोसेस टू ग्राइंड द सब्सटेंस बाय continuous striking or rubbing the particles, continuous striking or rubbing the particles in pestle and mortar। ये चीज़ लाजमी है लिखनी, in pestle and mortar। इसके बगैर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। in pestle and mortar, स्मॉल स्केल पर किए जाने वाला प्रोसेस जिसमें हम ग्राइंड करते हैं चीज़ों को बाय कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग, मुसलसल उसको स्ट्राइक करके, घुमाकर, हिलाकर, अच्छी तरह मिक्स करके, या फिर हम रबिंग करते हैं, यानी स्पैचुला या स्लैब है उसके ऊपर हम मुसलसल उसको स्पैचुला की मदद से रब करते जाएंगे, रगड़ते जाएंगे। एग्जाम्पल्स अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास है वेज वुड वेयर। पहला पेसल एंड मोटर है वेज वुड वेयर पेसल एंड मोटर, पोर्सलेन पेसल एंड मोटर, स्टील पेसल एंड मोटर एंड ग्लास पेसल एंड मोटर। वेज वुड वेयर pestle and mortar, then porcelain pestle and mortar, steel pestle and mortar, glass pestle and mortar.
फिर इसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल्स आपको अगर दिखाऊं मैं, तो ये कुछ अपरेटस ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन है वेज वुड वेयर। अब वुड से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये लकड़ी इसके अंदर इस्तेमाल होगी, ठीक है। वेज वुड वेयर पेसल एंड मोटर, इस तरह से होगा। फिर पोर्सलेन, आपकी लैब के अंदर जो आपने देखा है वो पोर्सलेन से बना हुआ है, ठीक है, वो इस तरह से होगा। फिर स्टील का इस तरह से होगा, और ग्लास का बना हुआ मटेरियल इस तरह से होगा, ठीक है। ये 4 मटेरियल्स हैं जो पेसल एंड मोटर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें पेसल और मोटर कौन सा है? पेसल, ये जो हम ये डंडा इस्तेमाल करेंगे इसको हम बोलते हैं पेसल, और ये मोटर जो बॉक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम कहेंगे मोटर, ठीक है। ये चीज अब आपने याद रखनी है। इसमें अब पेसल कौन सा है? पोर्सलेन वाले में अगर हम पेसल को देखें तो दिस वन इज पेसल एंड दिस वन इज मोटर। इसी तरह ग्लास में दिस वन इज पेसल एंड दिस वन इज मोटर। स्टील में भी इसी तरह दिस वन इज पेसल एंड दिस वन इज मोटर। ठीक हो गया। तो आज हमने प्रोसेस स्टार्ट किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब हम थोड़ा लेक्चर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस हमने अपना कोशिश करनी है कि आपके एग्जाम से पहले पहले हमारा सिलेबस रिवीजन सब कुछ हो जाए। टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है आप लोगों के पास, लिहाजा बच्चे क्लियरली अपनी चीज़ों को साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। और दूसरी चीज़, जो प्रैक्टिकल्स होने हैं ना आपके बच्चे, वो अभी जैसे ही काउंसिल डेट अनाउंस करेगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल्स की टेंशन मत लें, अपनी कॉपीज को संभाल के रखें जो आपने बनाई हुई हैं। जैसे ही प्रैक्टिकल्स की कोई डेट आएगी आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक आपको सेकेंड ईयर की तैयारी अपनी साथ साथ करनी है, ठीक है। और लेक्चर्स मेरा ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। प्रॉपरली आपने चारों सब्जेक्ट्स के तीनों जो लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं उनको आपने नीटली नोट डाउन करना है। कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये सोशल का है या किस सब्जेक्ट का है, तो अभी आपका बच्चे डॉक्टर अहमद साहब ले रहे हैं फार्माकोलॉजी का लेक्चर, मैडम नूरुस्समा ले रही हैं आपका सोशल बिहेवियर, ड्रग लॉ और एथिक्स। एक ही सब्जेक्ट हैं ये तीनों, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी और क्वालिटी कंट्रोल ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये बच्चे अब आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को समझें। आपको पहले लेक्चर में सारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, सारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो अब ये ज़रा क्वेश्चंस करते हुए थोड़ा सा सोचें कि आप किस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करें जब आप लोग लेक्चर को नोट डाउन कर लें तो एटलीस्ट मुझे नोटिफाई करें। सारे मेंबर्स को करने की बेशक जरूरत नहीं है। जो मेंबर आपको कह रहे हैं, जो टीचर आपको कह रहे हैं कि हमें नोटिफाई करें कि आपने लेक्चर देख लिया है, सुन लिया है, लिख लिया है, तो वो बच्चे एटलीस्ट नोटिफाई करें कि आपका लेक्चर हो गया है। जैसे ही आप फिजिकली क्लास में अपीयर होंगे, लेक्चर के जितने नंबर हो चुके होंगे आपके वो लेक्चर डेट के साथ चेक किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका अभी ऑनलाइन सेशन से इस तरह से वास्ता हुआ नहीं था, अब हो गया है। तो आपको ये मैं आप बता रही हूं कि आपको बाद में ना तो फोटो कॉपी करवाने दिए जाएंगे नोट्स, ठीक है, ना ही आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा अगर आपके पास ये मटेरियल जो हम आपको ऑनलाइन में करवा रहे हैं ये नहीं होगा। तो जितने लेक्चर्स हो जाएं 5, 10, 15, 20, 30, सारे के सारे लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के आपके पास सेपरेट रजिस्टर के ऊपर प्रॉपरली मौजूद होने चाहिए। और कोशिश किया करें जब आप लेक्चर सुन लें, लिख लें, तो एक बार अपने नोट्स के साथ टैली जरूर कर लें, ठीक है। सम टाइम चीजें चेंज हैं नोट्स में, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं या कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ कटवाया हो सकता है, तो ये आप लोग साथ साथ चीजें जो है वो करते जाएं, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आए आप लोग क्वेश्चन करें, पूछें,
लेकिन तैयारी बच्चे अपनी अपनी तरफ से आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।